बाप और बेटी अरुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम ने आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा आप पर अपनी इलाही रहम को, फजल को और बरक़ात को कसरत से नाजिल फरमाए और आप हमेशा खुदा में तरक्की और खुशी से मामूर रहें। मेरे अजीजों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि खुदा के कलाम की बातें वक्त पर आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साल के दौरान 29वें इतवार की इंजील मुकद्दस पर, जो कि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील उसके 22वें बाब में से ली गई और 15वीं आयत से। यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया बयान है कि खुदा यसु मसीह के पास फरीसी और हेरोदियों के जो शागिर्द हैं वो भेजे जाते हैं और वो खुदा यसु मसीह को सबसे पहले जो है बड़े अच्छे तरीके से मुखातिब करते हैं और कहते हैं कि ऐ उस्ताद, तू अजीम है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, तू सच की बात करता है, तू हक की बात करता है और तू हमें बता कि क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। तो ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि क्या कैसर को खराज देना रवा है या नहीं। तो जब खुदा यसु मसीह इस सवाल को सुनते हैं तो क्योंकि वो कादिर मुतलक है, वो दिलों और गुर्दों को जानता है और वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या जरूरत है और वो हमारी तमाम हर तरह की शरारतों से भी वाकिफ है। तो यहाँ पर ये जो फरीसियों का और हेरोदियों का जो एक गिरोह है, शागिर्दों का गिरोह है, वो खुदा यसु मसीह को फंसाना चाहते हैं। वो शरारत करते हैं कि अगर यहाँ पर खुदा यसु मसीह कहता कि कैसर को खराज देना रवा नहीं है तो वो तमाम यहूदियों को खुदावन के हुकूमती जो ओहदेदारान हैं उनको कहते कि ये अवाम को कहते कि ये हमें हुकूमत के खिलाफ वर्गलाता है। तो इस तरह जो है वो खुदावन यसु मसीह को पकड़ लेते हैं और अगर खुदावन कहता कि कैसर को खराज देना रवा है तो इस तरह जो यहूदी हैं उनको वो खुदाम के खिलाफ कर देते हैं कि ये हमें गलत तालीम देता है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक किसी को भी खराज देना जो है वो रवा नहीं है, बल्कि यहूदियों के नजदीक इसको गुनाह जो है वो तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा यसु मसीह बड़ी हिकमत अमली के साथ, अपनी इलाही कुदरत के साथ इस चीज को टाइटल करते हैं और उनको कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सिक्का है। तो वो बड़े शौक से कहते हैं कि जी हमारे पास सिक्का है। खुदाम कहता है कि वो सिक्का मुझे दो। तो खुदाम कहता है कि इस पर तस्वीर किसकी है। वो कहते हैं कैसर की। तो खुदाम कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यहूदी जो है वो दो तरह के टैक्स जो है वो देते थे। एक टैक्स वो हैकल में देते थे और एक टैक्स जो है वो हुकूमत को देते थे। तो जो हैकल का टैक्स है वो तो बड़ी खुशी के साथ जो है वो जब हैकल में जाते थे तो वहां पर अदा करते थे और हैकल में हैकल का सिक्का चलता था। वहां पर जो रोमी सिक्का है वो बाहर जमा हो जाता था, वहां पर मनी चेंजर बैठे होते थे और वहां से उनको हैकल का सिक्का दिया जाता था जो हैकल में जाकर वो हदिये नजराने वाली जगह पर जो है वो डालते थे। तो यहाँ पर जो है खुदा यसु मसीह कहता है कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। मसीह खुदा मेरे अजीजों, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि खुदावन चाहता है कि हम अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें और जो इलाही जिम्मेदारी खुदा की तरफ से हमें सौंपी गई है उसको भी पूरा करें। हाँ, दुनिया में जहां पर भी लोग रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, किसी भी रियासत में रहते हैं, तो उस रियासत के कवानीन के मुताबिक हमें टैक्स देना जो है वो रवा है। यानी जब हम यहाँ पर अगर हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो हम हर किस्म का टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हम पानी पर टैक्स देते हैं, बिजली पर टैक्स देते हैं, यहाँ तक कि जो हम खाने पीने की अशिया हम खाते पीते हैं उस पर भी हम कोई ना कोई टैक्स जो है वो हुकूमत को देते हैं और इसी टैक्स के पैसे से जो है वो तमाम हुकूमती निजाम जो है वो चलता है। लेकिन यहूदियों के नजदीक ये टैक्स जो है वो गैर कौम को देना उनके लिए नागजीर था। उनके लिए ये गुनाह तस्वर करते थे कि वो किसी गैर कौम को, बुत प्रस्तों को जो है वो ये टैक्स देते थे, जिसकी वजह से
वो जो है आपस में जो कुड़कुड़ाते रहते थे और जो रोमी सिपाहियों या रोमी हुकूमत के खिलाफ हमेशा साजिश करते थे कि किस दिन वो बादशाह आएगा, किस दिन वो खुदावंद आएगा जो इनको यहां से भगा देगा और खुदा की सल्तनत कायम होगी, उसल मसीह की सल्तनत कायम होगी। तो इस तरह जो है वो हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहते थे कि जब रोमी हुकूमत का खात्मा हो। तो यहां पर जो दूसरी बात खुदा ने की कि जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। मेरे अजीजों, खुदावंद का हिस्सा ये कि हम खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और वो जो हदिये नजराने जो खुदा की तरफ से खुदा में तौफीक देता है उनको हम गिरजा घरों में या जो जरूरतमंद है उनको अता करें, उनको दें, ताकि खुदा खुशी से देने वालों को कबूल करता है, खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है। आप देखेंगे हैकल में सबसे कम हदिया जो है वो उस बेवा ने डाला, लेकिन खुदा ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? क्योंकि उसने कमाया था, जो कुछ उसके पास था वो उसने खुदा को नजर कर दिया। तो हमें खुदा का हिस्सा जो है वो देने की जरूरत है। हमें खुदा का जो खुदा की तरफ से हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीही होते हुए हमें अपनी उन मसीही जिम्मेदारियों को, अंजीली इकदार को फरोग देने की जरूरत है, ताकि हम इस मुल्क के भी वफादार रहें और खुदा के भी वफादार हैं। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है अपने खत में कि जिस मुल्क में भी रहते हो उस मुल्क की हुकूमतों के ताबेदार रहो। तो हमारा फर्ज है कि हम हुकूमतों के ताबेदार रहें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए खुदाम की वफादारी में आगे बढ़ते रहें। और इसी तरह खुदा हमें सरफराज करेगा, खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा और हमारा रुपया पैसा जो है वो अच्छे और नेक कामों के लिए इस्तेमाल होगा। खुदा हम आपको और आपके घरानों को बरकत दे, उसी मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन।